त्रिकोणमिति के जो 6 शाखाएं होते हैं, यानी उसे हम बारी बारी से देख रहे हैं। जैसे कि पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। ये आप देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति के 6 निजपतियाँ हैं। अगर हम इसे इस सिस्टम में याद रखते हैं तो शायद उम्मीद है कि कभी हम साइन कोस से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जैसे कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, अगर इस तरह से हम याद रखते हैं तो हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है फार्मूला वो कभी भी नहीं भूलेंगे। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और इसी के उल्टा अगर हम कर दें तो उल्टा मतलब क्या, कर्ण पहले और लंब बाद में, अर्थात कर्ण बटे लंब, ये होगा मेरा कोसेक थीटा के। इसको भी अगर उलट दें तो ये हो जाएगा आपको कर्ण बटे आधार, और इसको भी अगर उलट दें तो ये हो जाएगा आपको आधार बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये तो हम जान गए कि इसको उलट देंगे उधर तो आ जाएगा, लेकिन कब, जब हमें ये सिस्टम में याद रहेगा साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यानी सीरियल नंबर जो हमने लगाए हैं आपको भी इसी तरह से याद रखना होगा। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। अब रहा बात कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये एग्ज़ाम के समय में बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं। यानी वो कभी लंब बटे कर्ण को आधार बटे कर्ण, कभी कर्ण बटे आधार, यानी अनेकों गलती कर देते हैं, जिस कारण से बनाते तो हैं लेकिन नंबर कम उठता है। इसलिए आज हम सोचे हैं कि इसको इतना अच्छा से कर लें कि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम पूरे ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। यानी साइन कोस टेन, तो साइन कोस टेन में हम देख क्या रहे हैं कि इंग्लिश में लंब यानी एल से होगा, और कर्ण ओ आके अक्षर में को यानी के। इसमें भी हम देख रहे हैं कि आधार मतलब ए से ओ, कर्ण मतलब के से को। यहाँ पर हम देख रहे हैं लंब मतलब एल से लो, और आधार मतलब
ए से आधार। उसी तरह से यहाँ भी होगा, के से क, एल से लो। उसी तरह से यहाँ भी के से क, ए से आधार, यहाँ भी ए से आधार, एल से लंब। तो अगर हम इसमें कहें सूत्र बनाने, तो सूत्र बनेगा मेरा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका बनाए आधार बटा कर्ण, इसका बनाए लंब बटा आधार, इसका बनाए कर्ण बटा लंब, इसका बनाए कर्ण बटा आधार, इसको बनाए आधार बटा लंब। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ण, तो कर्ण को हम क्या कह सकते हैं, के से शुरू होगा, लंब यानी एल से शुरू होगा, आधार यानी ए से शुरू होगा। तो इस परिस्थिति में हम लंब कर्ण आधार, लो से लंब यानी एल से लंब, ए से ओ यानी ए से आधार, के से को यानी के से कर्ण। तो अब हमको याद आखिर कैसे रहेगा कि साइन का ही एल बटे के होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। इसके लिए हम एक चीज़ याद रखेंगे, अगर सभी के ऊपर वाला हम एक जगह लिख लें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका पहला ले तो लो, इसका पहला ले तो ओ, इसका पहला ले तो लो, इसका पहला ले को, इसका पहला ले को, और इसका पहला ले तो ओ। अगर इसको हम चेंज करें तो ये मेरा बन जाएगा एल से लो, ए से ओ, एल से लो, नीचे में बन जाएगा के से को, के से को, ए से ओ। यानी आप दिख रहे हैं, इसका लेंगे तो एल ए एल, और नीचे में के ए। अर्थात हम अब देखेंगे कि मेरा निकल गया लाल, एल ए एल, लाल, के ए कक्का। यानी इस चीज़ को याद करने के लिए हम अगर लाल बटे कक्का याद रखते हैं तो निश्चित रूप से हम ये नहीं भूलेंगे। जैसे कि लाल बटे कक्का आपको जो दिख रहा है, इसमें क्या है, इसको हम इस तरह से बांट देंगे। तो ये मेरा हो गया पहला नंबर, ये हो गया मेरा दूसरा नंबर, और ये हो गया मेरा तीसरा नंबर। तो पहला नंबर में आता कौन है, तो साइन। तो साइन के लिए क्या सूत्र हो गया, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ही होता है इसका। यानी दूसरा देखें तो दूसरा में कोस, तो कोस दूसरा में आता है ए बटे के। तो हम देख रहे हैं ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। और तीसरा देख रहे हैं टेन में लंब बटे आधार, तो लो यानी एल, ओ यानी आधार, तो एल बटे ए, एल बटे ए, तो लंब बटे आधार। यदि हम चर्चा करें कि लाल बटे कक्का और सिस्टम से उसको लें लंब कर्ण आधार को, तो निश्चित रूप से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के सूत्र निकालने में हमें एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी लाल बटे कक्का, उसको लाल बटे कक्का लिखते क्यों है, तो एल से लो, के से को, और ए से आधार। लो का मतलब लंब, क का मतलब कर्ण, और अ का मतलब आधार। तो लंब कर्ण आधार से संबंधित जो भी सूत्र बनता है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट,
तो हमने सीख गए साइन थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, जो इसमें दिख रहा है, कोस आधार बटा कर्ण जो दिख रहा है, टेन लंब बटा आधार। यानी जब हम लाल बटे कका को 3 भागों में बांट देते हैं तो पहला दूसरा तीसरा यानी साइन कोस टेन। पहला हो गया, आपको दिख ही रहा होगा, साइन, दूसरा कोस, तीसरा टी फॉर टेन। यानी जो ये मेरा बनता है, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। यानी पहला वाला को बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा वाला को सी यानी कोस बोलेंगे आधार बटा कर्ण, तीसरा टी यानी टेन को बोलेंगे लंब बटा आधार। तो उम्मीद है कि अब एग्जाम में हम नहीं गलती करेंगे। साइन कोस टेन का सूत्र हो गया लाल बटे कक्का, यानी लंब कर्ण आधार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में हम इस पे बना लेंगे, लंब बटा कर्ण पर, आधार बटा कर्ण पर या लंब बटा आधार पर। यानी लाल बटे कक्का से मेरा साइन कोस टेन क्लियर हो गया। अब हम आगे आपको क्या बताए थे, अगर ये इस तरह से याद रखते हैं, ठीक इसको पलट देना है। तो पलटे कैसे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। तो हम इसको भी पलट देंगे। पलटेंगे तो किस तरह से, ऊपर इसको भेजेंगे और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, उसको हम नीचे भेजेंगे। तो मेरा बन क्या जाएगा, बन के जो तैयार होगा वो होगा आपको ध्यान दीजिए, हम उसको यहाँ पर समझा रहे हैं, एल ए एल के ए, यानी लाल बटे कक्का को भी हम अब उलट देंगे। उलट देंगे तो क्या बनेगा, कक्का बटे लाल, के ए, कक्का बटे लाल। अब हम क्या देखें, ये आप इससे पहले देख चुके हैं, ये 1 नंबर के लिए हुआ, ये 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर, यानी साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए। इसी में यदि हम नीचे से देखते तो मेरा हो जाता, या हम इसको उलट के लिख दें, कक्का बटे लाल। अब इसको हम 3 भागों में बांट दें, दिख रहा होगा आपको, ये 3 भागों में जो हम बांट रहे हैं, इसमें ये हो गया चौथा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया आपको 5वां, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपको 6ठा, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, चौथा वाला का नाम है, तो क्या नाम है, कोसेक थीटा। 5वां वाला का नाम है सेक थीटा, और 6ठे वाला का नाम है कोट थीटा। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि चौथे नंबर में कोसेक आता है, तो कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, यानी के फॉर को, कर्ण, यानी को ओ, इधर लो ओ लो, या लाल लिख सकते हैं, लाल, LAL, लाल। यहाँ पर भी हम अगर इंग्लिश करते हैं तो LAL, अर्थात इसको हम कह सकते हैं लाल, और ये तो बन जाएगा को आकार, यानी कक्का, यानी लाल बटे कक्का। जब हम इसको इंग्लिश करते हैं तो बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी ये को यानी इसको हम आ बना लेंगे, यानी कक्का बटे लाल। यानी कक्का बटे लाल कहने का मतलब हो गया, पहले नंबर में आता है कोसेक, तो कर्ण बटा लंब, दूसरे नंबर में, सॉरी 5वें नंबर में सेक, यानी कर्ण बटे आधार, और 6ठे नंबर में कोट, जो आधार बटे लंब। यानी अगर हम साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट
साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोट। इस तरह से सिस्टम में अगर हम ये 6 निजपतियाँ को याद रखते हैं तो निश्चित रूप से इसको याद करने के लिए लंब आधार में सूत्र बहुत आसानी हो जाएगा। लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल, तो लाल बटे कक्का से साइन कोस्टेन निकल जाएगा और इसी को उलट देंगे क्योंकि बताया गया इसका ठीक उल्टा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। तो हमने यहाँ पर बताया जा रहा है उल्टा कर रहे हैं, नीचे के ऊपर के नीचे भेज रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये भेजा गया है और ये इधर भेजा गया है। तो कक्का बटे लाल, उसमें था लाल बटे कक्का और इसमें है कक्का बटे लाल, यानी ठीक उल्टा। जब ठीक उल्टा करके हम देखते हैं तो ये बन जाता है कोसेक, सेक, कॉट। ये जो नंबरिंग आपको दिख रहा है ये है पहला साइन, कोस, टेन, ये है कोसेक, सेक, कॉट, जैसे कोसेक, सेक, कॉट। तो हमको उम्मीद है कि आपको अब लाल बटे कक्का पर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का जो भी लंबकर्ण आधार से संबंधित सूत्र होता है ये कभी गलती नहीं होगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण चार्ट आप ये दिख रहा होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब लौ से लंब कैसे कर्ण। यहाँ पर भी दिख रहा होगा इसी तरह की, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला कर के कहे तो 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हमने सोचे क्यों ना इस पर एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे बच्चों को आगे चलकर भविष्य में कभी भूलता भी है उससे बहुत मददगार मिले।